महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महान अनुग्रह, महान दया, महान करुणा हमारे साथ है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए हालेलुया प्रार्थना के साथ बैठे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी हमारे पास केवल कुछ ही सप्ताह बचा है कि साल में हम विदा होकर एक नए साल की ओर जाने वाले हैं। परमेश्वर इस पूरे साल भर हमको कष्ट में, दुख में भी नहीं छोड़ा, हम सबको संभाल के रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की महान दया, पवित्र आत्मा की महान सहायता, पवित्र आत्मा की महान अभिषेक हमारे चारों ओर हर हमेशा बने रहे। और बना रहना है तो उस अभिषिक्त परमेश्वर जो अभिषेक करता है उसके प्रति हमारा जीवन को हम अच्छे बना के रखें, विश्वास में बना के रखें, भय भक्ति में बना के रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते दिन में हमने सुन रहे थे विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहे। यानी काफ़ी समय से हमने विश्वास को स्थिर करने के बारे में, या विश्वास में बढ़ने के बारे में, या विश्वास के फल को समझने के बारे में हमने वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें जो बात सिखाती है, और हम बाइबल में देखते हैं इस अंत के दिनों में यीशु मसीह जब इस धरती में आएगा, इस जगत में आएगा, कलीसिया को लेने आएगा, कलीसिया को मादलों पर उठा ले जाने के लिए आएगा, तो उस वक़्त परमेश्वर का कलाम कहती है, क्या आपके अंदर विश्वास होगा? क्या उस समय विश्वास पाया जाएगा? यानी अंत के समय में, यीशु आने का समय, कईयों का विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास चला जाएगा, अविश्वास में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसलिए हमारा विश्वास अविश्वास में परिवर्तन ना हो, हमारा विश्वास जाता ना रहे, इसलिए हम विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। कष्ट में, दुख में, हर परिस्थिति में हम विश्वास में स्थिर रहना है तो विश्वास परमेश्वर के कलाम को सुनने से, परमेश्वर के कलाम को मनन करने से, इस परमेश्वर के कलाम के लिए हृदय में जगह देने से, उस वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है और बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों की पॉइंट्स को मैं आगे और बढ़ाते हुए ला रहा हूँ। आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे और ध्यान से वचन को सुनेंगे, क्योंकि ये संदेश केवल हम ही लोग नहीं बल्कि यूट्यूब में जाएगा और पूरे दुनिया का लोग भी इस संदेश को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में हम जाएं, इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय 10 पद, जो बीते दिन हम वहाँ पर आकर के हम रुक गया था। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया को इस पत्र को लिखने के समय, वो पौलुस जेल के अंदर बंदी गृह में चारों दीवारों के बीच में है। उस चारों तरफ दीवारें बीच में बैठकर प्रभु के दास ने हालेलुया कलीसिया को ढाढ़स बंधाते हैं, कलीसिया को विश्वास दिलाते हैं, कलीसिया प्रभु में किस प्रकार मजबूत रहना है, एक विश्वासी, एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति किस प्रकार स्थिर रहना है, प्रभु के दास इस कलाम के द्वारा सिखाते हैं। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनना है। हम दुनिया में बलवंत बनते हैं, ताकत शरीर के इस मसलों में हम बलवंत बनते हैं, और समाज में बलवंत बनते हैं, देश में बलवंत बनते हैं, हर एक बातों में हम बलवंत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, सामने को नुकसान पहुंचाने के लिए, नहीं तो सामने को डराने के लिए, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति को अपने अधीन करने के लिए शायद हम बलवान हो सकते
सकते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है आप क्या प्रभु में बलवंत हैं, आप प्रभु में बल प्राप्त कर रहे हैं, आप क्या प्रभु में स्थिर हैं। इसलिए हमें प्रभु में स्थिर होना है, प्रभु में बलवंत बनना है और प्रभु के वचन के अंदर की शक्ति में हम बलवंत होते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले बार मैंने कहा था परमेश्वर के वचन पर हमको विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और हल्लेलुया उसमें बलवंत होते जाना है। कई बार हम इस वचन को सुनने के बाद हमारा विश्वास नहीं होता इस वचन के ऊपर। कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी हम पर विश्वास नहीं होता है। सच में ऐसा होगा, सच में ये पूरा होगा, सच में ये मेरे जिंदगी में होगा, हम कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। इसलिए हमारा जीवन में इसको पढ़ने के बाद हम विश्लेषण करना है, सोचना है, विश्वास को बढ़ाना है। मेरा प्रभु यदि मुझसे कहा है तो जरूर मुझ में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप में होगा। आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके अंदर काम होगा। आप विश्वास में बढ़ेंगे, आपके द्वारा कार्य होने लगेगा, आश्चर्य कर्म होने लगेगा। आप उस कर्मों को देखने पाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर की वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम 13वें पद को भी पढ़ लेते हैं बेटा, इसी की 13वें पद आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर 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 रह सको। कौन से दिन में? बुरे दिन की वक्त आ गया है। हालेलुया। दुनिया के बड़े बड़े नेतागण, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं अच्छे दिन आ गया, लेकिन अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन भी आ गया है। बुरे दिन भी आ के सामने हैं। आज लोग देखते हैं कई घरों में, हालांकि लोग घरों में नहीं हैं, लोग हॉस्पिटलों में हैं, घर छोड़ छोड़ के हैं। उसके दुख सुख में साथ देने के लिए व्यक्ति जा नहीं सकता। पत्नी यदि प्रॉब्लम में है तो पति नहीं जा सकता, यदि बेटा प्रॉब्लम में है तो उसके बाप नहीं जा सकता, यदि बच्चे प्रॉब्लम में हैं तो माँ बाप नहीं जा सकता, सुधी नहीं ले सकता। तो कैसा ये अच्छा दिन हो सकता है? कितना बुरा दिन में जी रहे हैं, कितना हालेलुया समस्यादायक जिंदगी में जी रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर का कलाम बोलता है, ऐसे वक्त में प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? उन बुरे दिन में आप क्या रखो? स्थिर रहो, सामना करो, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार ऐसा है, पिताजी खत्म हो गया, बेटा जाकर देख नहीं पा रहा है, बेटा कंधा नहीं दे पा रहा है, बेटा मिट्टी नहीं दे पा रहा है। ऐसा दिन और कोई दिन नहीं हो सकता। इससे बड़ा बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, अच्छा दिन नहीं, बुरे दिन के समय हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर ऐसा विश्वास को बना के रखें, ऐसा प्रार्थना जीवन को बना के रखें कि हम स्थिर रहने पाए। ऐसा समय में भी हम टूटे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, निर्बल ना हो, हम कमजोर नहीं होना है, हम निर्बल नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें मजबूत रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है, वचन में स्थिर रहना है, संगति में स्थिर रहना है, प्रभु के प्रेम में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु के प्रेम में स्थिर नहीं हैं तो इस बुरे दिन के समय हम सामना नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हमने हालेलुया परमेश्वर के वचन को देखने के बाद आज के परिस्थितियों को जब देखते हैं तो दिल में एक धड़क बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, दुखी अवस्था सामने दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा दिन अब आजकल हमारे सामने पे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा समय में आपका विश्वास कमजोर नहीं रहना है, आपका प्रार्थना जीवन कमजोर नहीं रहना है, आपका आत्मिक जिंदगी कमजोर नहीं रहना है, आप वचन में कमजोर नहीं रहना है, बल्कि उसमें और भी बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार का मतलब है परमेश्वर का वचन एक हथियार है। हालेलुया। इब्रानी के पत्र में देखते हैं परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी अधिक
झोंका है वो वचन। इसलिए इस वचन में आप कोई हालेलुया उस लोहे वाले तलवार नहीं लेना और कोई हालेलुया हथियार नहीं लेना, बल्कि परमेश्वर का वचन बोलता है वचन रूपी हालेलुया ताकत, वचन रूपी तलवार, वचन रूपी शक्ति को हालेलुया आप धारण करके उसमें बलवंत होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आप आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें मजबूत होने की जरूरत है, उसमें स्थिर होने की जरूरत है। और उस वचन रूपी हालेलुया हथियार जो है आपको धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन के सामने भय भक्ति के साथ बैठ करके वचन को सुनना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, वचन के लिए हृदय में जगह देना पड़ेगा। तब ये वचन रूपी जो तलवार है आप में मजबूत रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक तलवार है वो प्रार्थना रूपी तलवार है। कौन सा तलवार है? प्रार्थना रूपी तलवार है। आपका प्रार्थना जीवन मजबूत होगा। आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, आपका प्रार्थना हालेलुया नियमित रूप से चल रहा है। जिस प्रकार दानियल ने प्रार्थना किया, दिन के तीनों समय वो प्रार्थना करते थे। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति उसके अनुकूल ना रहने के बावजूद भी, दानियल के विरोध में रहने के बावजूद भी, हल्लेलुया उसका जिंदगी के विरोध में रहने के बावजूद भी, उसके हल्लेलुया और भविष्य के विरोध में रहने के बावजूद भी, उसके पारिवारिक जिंदगी के विरोध में रहने के बावजूद भी दानियल ने प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके उसने बराबर प्रार्थना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रार्थना जीवन की जो हथियार है, उसका प्रार्थना रूपी हथियार है, उसके दुखद समय में हालेलुया, बुरे समय में, तकलीफ समय में, कष्टदायक समय में, ना भाई ना बंधु ना मित्र कोई साथी उसका साथ ना देने के वक्त में उसका जो प्रार्थना है वो उसके साथ में रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका जो प्रार्थना रूपी हथियार है वो हमेशा मजबूत रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्याज काटने का वक्त जाते हैं, आप सब्जी काटने का वक्त जाते हैं, तो उस समय आपके हाथ में एक चाकू होती है। यदि वो कटेगा नहीं तो क्या आप उस तलवार से या उस चाकू से खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। हाँ, पति देव के ऊपर में आप झगड़ा करेंगे, है ना। आपको तो एक चाकू भी अच्छा वाला नहीं मिलता, आपने मुझे लेख कर नहीं आते, मैं कैसे तकलीफ से रोज काटते रहता हूँ, कितना परेशानी होता है, आप बोलते हैं। लेकिन उसको जब दार करेंगे, उसको जब मजबूत करेंगे, उसको जब रगड़ रगड़ करके हालेलुया तेज करेंगे, फिर आप उसको प्याज के सामने ले जाओ या भिंडी के सामने ले जाओ या कोई भी सब्जी के सामने ले जाओ, फिर आपको वो आसानी से कटना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा आपका जो प्रार्थना जीवन है ना, दिन प्रतिदिन तेज होते जाना चाहिए, दिन प्रतिदिन वो दार होते जाना चाहिए। कैसा दार होगा? आप चुपचाप रहेंगे, दार नहीं होगा। घुटना टेकेंगे, प्रभु के सामने बैठेंगे और समय बिताएंगे परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ, तब आपका प्रार्थना रूपी तलवार जो है ना मजबूत होगा। हालेलुया। प्रार्थना रूपी तलवार मजबूत होगा। याकूब की पत्री में चले जाना, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वें पद को उधर पढ़ के देखिएगा। उधर आखिरी पॉइंट पर इस बात को लिखा हुआ है, बेटा पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिस प्रार्थना से तुम क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। आपका प्रार्थना रूपी तलवार यदि मजबूत है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के पाप को क्षमा करते हुए प्रार्थना करो, एक दूसरे के गुनाहों को माफ करते हुए प्रार्थना करो, एक दूसरे के दुख को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करो, एक दूसरे के कष्ट के समय में घुटना टेक कर प्रार्थना करो, ताकि आपका एक दूसरे का प्रार्थना, आपसी प्रार्थना जो है इतना ताकतवर है कि आपका बीमारी का बंधन, कष्ट का बंधन, दुख का बंधन को भी तोड़ करके आपको चंगाई दे सकता है। हालेलुया। चंगाई देने वाला प्रार्थना, यदि आपको हालेलुया उस चंगाई को देखना है तो मेरा प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका प्रार्थना रूपी तलवार जो है मजबूत होने की जरूरत है।
हालेलुया। प्रार्थना रूपी तलवार मजबूत होना है। आप शाम के बैठते हैं प्रार्थना करिएगा, सुबह बैठते हैं प्रार्थना करिएगा, जब भी वक्त मिलता है बैठकर प्रार्थना करिएगा। आपको यदि उस परमेश्वर पर विश्वास है तो जरूर आप प्रार्थना करेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, समय को बर्बाद करेंगे। यदि आपको भरोसा है मेरा प्रभु पर, आपको भरोसा है आपके प्रभु पर, आपका विश्वास है उस प्रभु पर, मैं उसको जो कहूँगा और वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा यदि आपके अंदर यदि विश्वास है तो आप कभी चुप नहीं बैठ सकते मेरे प्रियो। आप पक्का आपके प्रार्थना के द्वारा आप उस काम को देख सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना रूपी तलवार इतना शक्तिशाली तलवार है कि आपसी संबंध को, आपस में अलले करने वाले पापों को, आपस में करने वाले गुनाहों को भी वो आपके प्रार्थना उसको माफ कर सकता है। हालेलुया। एक दूसरे के पापों को क्या बोलते हैं? एक दूसरे के पापों को मान लो, एक दूसरे के गुनाहों को मानता है, वही प्रार्थना जिसकी प्रार्थना ताकतवर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आला डीला प्रार्थना किसी को माफ नहीं कर सकता। आला डीला प्रार्थना किसी पापी को क्षमा नहीं कर सकता। आला डीला प्रार्थना किसी अपराधी को हालेलुया माफ करके, क्षमा करके, चंगाई के लिए घोषणा नहीं कर सकता। आला डीला प्रार्थना। लेकिन जिसका प्रार्थना का तलवार रूपी प्रार्थना तेज है, मजबूत है, वो व्यक्ति उसको क्षमा करके प्रार्थना कर सकता है, उसको माफ करके प्रार्थना कर सकता है, उसको बचने के लिए प्रार्थना कर सकता है, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसका जिंदगी भविष्य में अच्छे खड़े होने के लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हालेलुया कुछ बड़े समस्या आ जाए तो हम लोग डर जाते हैं। हम बोलते मेरे करने से नहीं होगा, और दो चार भाइयों को बुला और पास्टर को भी बुला, उसको बुला, इसको बुला। हम ऐसा बोल करके क्या हो जाते मालूम है? क्योंकि हमको मालूम है हमारा तलवार इतना मजबूत नहीं है, इतना तलवार इतना मजबूत नहीं है, इसलिए हमारा तलवार मजबूत नहीं है और दो चार हम और मंगवा लेते हैं, दो चार और बुलवा लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ बुलवाना चाहिए, मिलना चाहिए, सब मिल करके हालेलुया प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेरित याकूब बोलता है आपस में एक दूसरे, आपस में एक दूसरे, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका गुनाह इतना बड़ा गुनाह है, आपका पाप इतना मजबूत है कि आपको नरक ले जा सकता है। आपका पाप आपको अंधकार में डाल सकता है। आपका पाप जो है परमेश्वर से आपको दूर करके परमेश्वर के संतान के हक से आपको हालेलुया शैतान का हक बना सकता है। आपका पाप इतना मजबूत है कि आपको हालेलुया परमेश्वर के से रिश्ता तोड़ करके आपको हालेलुया अंधकार में फेंक सकता है और युगान युग जलने वाली भट्टी में डाल सकता है। वो पाप आपका जो अधर्म इतना ताकतवर है कि आपको हालेलुया खींच करके नष्ट कर सकता है, आपका आत्मिक जिंदगी को नष्ट कर सकता है, आपका परिवार को नष्ट कर सकता है। वैसा पाप को यदि तोड़ना है, ऐसा अपराध को क्षमा करना है, ऐसा गुनाह को माफ करना है तो ये आसान बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये अभिषिक्त के साथ तैयार किया हुआ एक प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया।